ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे जो शुगर डैडी को एक बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और अभी एक बड़ी नामवर एंकर है, उन्होंने भी कहा कि आप शुगर डैडी बनाएं, आपने कैश लेना है, आपने बैग्स और ये चीज़ें नहीं लेनी। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने ना आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आजकल हमारी सिचुएशन जा भी रही है। बिकॉज देखिए सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इससे ना सिर्फ हम पर हमारी आने वाली जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल। तो जैसे भी आपने एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड बोला, नॉर्मलाइज। तो जब हम इन चीज़ों को बड़े आराम से विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, विदाउट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उनको दिखाते हैं तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि शायद ये करना शायद ठीक है, एक ट्रेंड ही है। वो कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ। मैं भी अगर मैं नहीं करूंगा या करूंगी तो आई बी लेफ्ट आउट। ये एक नंबर 1 है। देखिए हम अक्सर यहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं एडिक्टिव पैटर्न्स की, एडिक्शन की, बिकॉज मेरी मेरी फील्ड है वो बेसिकली एडिक्शन ट्रीटमेंट है। बट एडिक्शन का लोगों को ना सिर्फ यही लगता है कि शायद कोई नशा करेगा तो वो एडिक्ट है। ये जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना, द शुगर डैडी कॉन्सेप्ट, ये एक एडिक्टिव पैटर्न है, बहुत बड़ा एडिक्टिव पैटर्न है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? रिपेटिटिव यूज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। बार बार करेंगे और मनफी नताइज तो वो एडिक्शन है, बार बार करने से अगर पॉजिटिव नताइज आते हैं तो वो आपकी हैबिट है। अब ये एडिक्टिव हैबिट जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली देखिए शुगर डैडी का मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक उम्र सीधा इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, अफ्लुएंट हो, मुआशरे में उसकी कुछ इज्जत हो, कुछ कनेक्शंस हो, उनके साथ एक छोटी उम्र का रिलेशनशिप कायम कर ले। लड़की, छोटी उम्र की लड़की, उनके साथ रिलेशनशिप रिलेटिवली छोटी, कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो यहाँ पे सीन नहीं है, बट 30 इयर्स का डिफरेंस इतना तो होता ही है। इतना भी मैं तो कहता हूँ जी, 5 साल का भी डिफरेंस अगर है और बंदा फ्लुएंट है तो वो शुगर डैडी कॉन्सेप्ट तो वही आता है ना इवेंचुअली। हम डैडी से कंफ्यूज ना करें, डैडी इज नॉट फादर, लेट मी टेल यू दैट। तो वो कहते हैं ना बैड डैड, ये वो वाला डैड है। अच्छा, ये जो शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है ये यही होता है जो खवातीन हमारे मुआशरे में, बिकॉज आप देखती हैं कि गुर्बत काफ़ी है और लोगों की डिमांडें बहुत ज़्यादा है। हर इंसान जो गरीब है वो और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अमीर होना चाहते हैं, बट जो आप रास्ता चूज़ करते हैं ना उस पर बड़ा चीज़ें बड़ी डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने बात की, ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसकी 2 वजूहात होती हैं। लड़की के लिए तो एक सिंपल सी बात होती है, वो कहती है एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन का, ठीक है। लड़की के लिए तो ये कॉन्सेप्ट होता है, उसको ये पता है कि मेरे वालिद साहब या मेरे भाई या मेरे हस्बैंड मुझे एक हद तक की खर्चा देंगे। ऑब्वियसली मतलब अगर मेरी बीवी मिसाल के तौर पे मुझसे कहे कि मुझे आप $5000 का बैग ले दें तो मैं तो कभी भी नहीं लेके दूंगा, मैं तो खुद नहीं लूंगा $5000 का बैग। मैं आपको सीधी बात बताऊं तो जब आप किसी के, अब आप एक इंसान इतनी मुश्किल से पैसे कमाता है, वो जितने भी कमाता है और आप इतने इस तरह उसके खर्च करवाएं, ये तो जाया है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब ये जो ख्वाहिशात है ना, वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो एक आईफोन कल्चर आ गया, फिर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, खवातीन के साथ डायमंड्स और बैग्स की एक बड़ी एसोसिएशन होती है कि जिसका जितना एक्सपेंसिव बैग होगा उसकी उतनी वर्थ होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये ऑल फेक रिच, ये सारे वो फेक रिच लोग होते हैं जिनके पास जो कुछ होता है ना वो असली नकली करके लगा के तो अपने आप को रिच दिखाते हैं और इवेंचुअली उनके पास बैक एंड पे कुछ नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप वेल्दी लोगों को देखें तो वेल्दी लोग ऐसे नहीं करते। तो ये जो शुगर डैडीज होते हैं, ऑब्वियसली जब ये सर्टेन उम्र में चले जाते हैं तो फिर ये इतने अच्छे दिखते भी नहीं है, इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्टिव भी नहीं होते, तो इनके पास पैसा बहुत होता है, कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं और लड़कियों के लिए शॉर्टकट होता है। आप देखें कोई अगर मीडिया में जाना चाहती है, उसके कनेक्शन के थ्रू वो मीडिया में चली जाती है और शी बिकम्स अ वेरी बिग स्टार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन। बहुत बड़ा स्टार बन जाते हैं और जब वो स्टार बन जाते हैं और कल को फिर आपको वो लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं तो फिर शुगर डैडी को गुस्सा भी आता है, फिर वो सॉल्ट डैडी भी बन जाता है, नमक ज्यादा भी हो जाता है। तो ये इन चीजों को समझना चाहिए, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे इस्लाम, ये कुफर है मेरी नजर में। हमारे इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप जिसकी वजह से हम औरत की इज्जत करते हैं, अगर औरत वो ही खो देगी तो फिर कहाँ की औरत और कहाँ की इज्जत। तो इन चीजों को देखना, हमारे मुआशरे का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बट क्योंकि सोशल मीडिया ने दुनिया जो है वो छोटी सी कर दी, आपके सेलफोन पे ले आए, तो आप हर चीज फॉर सेल है। तो एक लड़की आती है, उसकी फ्रेंड आती है, वो उसने अगर एलवी का बैग पहना हुआ है तो वो कहेगी ये रियल है या फेक है, तो वो कहेगी ये रियल है। फिर वो उसको स्कैन करके चेक करेगी, वो रियल होगा, वो कहेगी हाउ डिड यू गेट इट, क्योंकि उसको तो पता है वो $5,000 $7,000 का, इसी से तो वो स्टार्ट होते हैं, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें अफोर्ड करके देता हूँ, यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट। अच्छा, उसके अंदर आप बेसिकली अपनी इज्जत का, अपनी हर चीज का सौदा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा। और ये जो सौदा है इसका नाम है शुगरिंग।
जहां से वर्ड शुगर डैडी निकला। ये शुगरिंग हो रही है, जैसे हम बटरिंग कहते हैं ना, एक बटरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एक शुगरिंग का कॉन्सेप्ट है। शुगर डैडी है तो फिर शुगर बेबी भी है। तो फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर वो कहता है यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट, और वो वहां से रिश्ता शुरू हो जाता है। अब रिश्ता इन इटसेल्फ तो हराम है, सबसे पहली बात है हमारे लिए। तो जब ये रिश्ता शुरू हो गया तो फिर आप समझ लें इसकी हर स्टेप ऑफ द वे, इसकी हर डील, इसकी हर आप समझ लें जो इसका ताना बाना है ना, वो हराम है, वो तो लीगल है ही नहीं, वो हराम है, वो आप उस पे चल पड़े हैं। फिर आप कहते हैं कि एक कत्ल की भी सजाए मौत है, 10 कत्ल की भी सजाए मौत है, वो उस ट्रैक पे लड़कियां निकल जाती हैं। अच्छा, डायलेमा कहां पे आता है, प्रॉब्लम कहां पे आती है? उनको ये लग रहा होता है कि हम इनको यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो बाबा जी समझ रहे होते हैं हम इनको यूज कर रहे होते हैं, रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं और यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, बाय द टाइम वो लड़की एक सर्टेन एज पे पहुंचती है और उसको लगता है, उसके घर वालों को भी लगता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी ऐसा नहीं होता कि अगर एक लड़की का शुगर डैडी है और उसके घर वालों को ना पता हो, पता होता है, कभी भी नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं। मुझे याद है कि मैं अगर मेरे बैग में स्कूल से जब मैं वापस आता था, अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स किसी का आ गया जो मेरा नहीं है, ये मुझे याद है इवेंट्स, यहाँ कोई बुक आ गई है जो मेरी नहीं है, कोई ड्राइंग कॉपी आ गई है, कोई पेन आ गया, तो मैं मदर वुड आस्क मी ये कहां से आया। तो माओ को अगर इतना पता होता है कि बच्चे के लंच बॉक्स में और बैग में क्या है, तो जिनके शुगर डैडीज होते हैं, जो दिन रात आपकी बेटी जा रही होती है, क्या माओ को नहीं पता? जो गिफ्ट्स लेके घर आ रही होती है, वो कहां से चीजें कहां से आ रही होती है? अच्छा, पैसा एक ऐसी चीज है, अनफॉर्चुनेटली ये ना हमें हमारी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज, हमें फिर लगता है कि वो इतनी बड़ी बात तो नहीं, सिर्फ एक इज्जत ही मैंने कॉम्प्रोमाइज की है ना, किसी को क्या पता लगता है? पता सारी दुनिया, आपको तो पता लग रहा है ना, तो अपनी नजर में आप ही गिरते जाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होते हैं? अब ये जो बच्ची या जो लड़की या कोई लड़का, शुगर मामस भी होती है, शुगर मामस भी होती हैं, वो यंग लड़के रखती हैं और फिर सेम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये कल्चर बहुत ज्यादा इन हो गया है, बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह जहां देखा जा रहा है, और यूथ जो है ना, उसके नॉर्म्स वैल्यू खत्म हो चुके हैं, वो ज्यादा प्रेफर कर रही हैं इन चीजों को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली ये प्रोस्टिट्यूशन का एक नया नाम है, एक नया नाम। ये वही प्रोडक्ट है जो कि एक नई पैकिंग में आपको या हमें बेचा जा रहा है, कॉन्सेप्ट के तौर पे हमें बेचा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, किसी को सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आधे कपड़े पहनो, कैमरे के सामने खड़े हो, हिट हो जाओगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की। ऐसे ही है। और आपने वो एक ट्रेंड देखा है, जो रिपोर्टर्स जाते हैं, पूछते हैं कैन यू रेट योर आउटफिट कॉस्ट? जी बिल्कुल, वो एक बड़ा ट्रेंड। तो वो सिर्फ उस चीज वहां तक पहुंचने के लिए भी बड़ा कुछ करते हैं कि हम दुनिया को शो ऑफ करें, हमने बड़ी महंगी चीजें पहनी। एग्जैक्टली, आप देखें कि आपने बड़ी अच्छी अभी 2 मिनट पहले एक बात की है कि हमारी एक एक्ट्रेस, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने इस चीज को इंडोर्स की है। अच्छा, जो बच्चियां उनको फॉलो करती हैं, वो लड़कियां कहेंगी कि सब छड्डो जी, शुगर डैडी बनाओ, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं भी पता सी ना, वो उनको भी पता लग गया कि आपने, वो कहती है, मैंने ऐसे में स्क्रॉल करी, मैंने देखा, कहती मैं तो कहती हूँ कि आपको कैश लेना चाहिए, नो बैग्स, नो शूज, इस तरह पे लॉन्ग टर्म अगर वो बंदा आपकी लाइफ से चला जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कैश होगा तो आपके काम आएगा। वो बड़े प्राउडली उस चीज को जो है वो कर रही है कि आप शुगर डैडी रखें और आप करें। देखिए, शॉर्टकट है ना, जिंदगी में शॉर्टकट है। अगर कोई इंसान, मिसाल के तौर पे मैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट करता हूँ, अच्छा, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट करता हूँ, हर बंदा हमारे पास नहीं आता, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है, और हमारे पास कोई इतने क्लाइंट्स नहीं होते कि हम थक जाएं, बट जितने भी होते हैं वो काफी होते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अब जो ड्रग्स का बिजनेस करता है वो हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, सुबह शाम ज्यादा पैसे कमाता है, शायद 10,000 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अनएथिकल काम है आप वो करने लग जाए, ठीक है ना। सो पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है कि जिस चीज को घर में नॉर्मलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें घर से रोकी जाती हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है ना, जिसपे बड़ी डिबेट होती है, जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये माइंडसेट है, ये माइंड, एग्जैक्टली, ये गुल्लूइज्म है। आपको याद है गुल्लूइज्म आया था? ये उसी तरह का ना एक मेरा जिस्म मेरा मर्जी वाला एक माइंडसेट है जो कि हमारे बच्चियों के और बच्चों के माइंड को पोल्यूट किया जा रहा है। अब होता क्या है, जो लोग ऑलरेडी उस कल्ट का हिस्सा होते हैं वो फौरन इनके साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हर इंसान को बुराई अच्छी लगती है।